कहते हैं महंगे जूते पहनते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, किसान नहीं, किसान तो खेत में काम कर रहा है। यो कई करोड़ का जहाज है, चाय बेचने वाला था ये तो चाय बेचा था। चाय बेच 3 रुपए की, 4 रुपए, 5 रुपए की, आज इतने बड़े हवाई जहाज में घूम रहे हैं। कहाँ से आ गया? हमारा तो है। मोदी जी कहते हैं हम तो फकीर हैं। फकीर है? आपको पता है फकीर कहते हैं? हवाई जहाज कितने करोड़ का मंगाया है सुरक्षा के लिए, और कितने हजार में घूमने, कितने कपड़े पहने रोज, कितने जूते बदले। वो कहते हैं हम 18 घंटे काम करते हैं देश के लिए, देश आगे बढ़ रहा है। हम 24 घंटे काम करें, 24 घंटे किसान, जवान और आप मीडिया वाले अगर ना हो तो ये तो खा जाओ जिंदगी। जब से ये मोदी सरकार आई है सत्ता में, पिछले 6 साल से आप देखिए कि किसानों ने जो आत्महत्या की जो दर है किसानों की, वो 2 गुनी 3 गुनी हो गई है। गन्ना किसान हो, चाहे धान का किसान हो, चाहे आलू करने वाला किसान हो, किसी भी किसान को उसकी जो आय, जो खर्चा है, वो लागत नहीं मिल रही है, उसका समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा। देखिए, राजनीति तो आरएसएस कर रही है, राजनीति मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। क्यों नहीं लेबर लॉ को फिर से लागू कीजिए, 8 घंटे मजदूरी दिलवाइए। आप सारे काम व्यापारियों के हित में क्यों कर रहे हैं? दर्द बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दर्द बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी तो ये लड़ाई है, लड़ाई है। 12 दिन हो गए। तो 5 बार की वार्ता हो चुकी है सरकार से किसानों की, लेकिन किसानों की मांग को मान नहीं रही है सरकार। क्या करें, पड़े रहेंगे। आजकल किसान खेत में रहता है, काम करता है, लेकिन रोड पे पड़ा हुआ है, ऐसे कैसे काम चलेगा? बहुत काम है। इस टाइम बुआई हो रही है, गेहूँ की, गन्ने की कटाई हो रही है, भराई हो रही है, और किसानों का इस टाइम बहुत काम चल रहे हैं, लेकिन मजबूरी में आना पड़ा। अभी धान था हमारा, धान नहीं बिका, गन्ने का पेमेंट नहीं मिला। 2 साल हो गए, 3 साल से कोई रेट बढ़ाया नहीं, खाद कम कर दिया। लेकिन जो मोदी सरकार तो कहते हैं कि ये जो कानून लाए हैं हम, किसान कानून, इससे किसानों की आय दोगुना होगी, उनकी फसल का अच्छा दाम मिलेगा। कहाँ मिल रहा? 1800 का रेट है, 1868, 1000 रुपये में बिक रहा, बिक भी नहीं रहा, पहली बात। दूसरी बात, जो रेट है गेहूँ का 1900 कुछ है, 1000 को नहीं खरीद रहे। अच्छा, क्या करें? मजदूर को पैसे दिए, कल जो घर में कोठी में नाच था, मजदूर को तो देना ही पड़ेगा। गन्ना छिलवाया था, सारा बेच दिया, बेचने के बाद दे दिया, पेमेंट नहीं आया। अब मजदूर फिर घर आ रहे हैं, तो क्या कहें, जमीन बेच के देंगे। तो अब जो आपकी फसल बिकी है उसका पैसा नहीं मिला अभी तक? अभी तक कोई मिला ही नहीं। बताओ, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, इन्हें बड़ा पैसा नहीं बढ़ा यार। अब तक गन्ने का पैसा नहीं मिला। 1-2 पर्ची छोटे किसान है। गन्ना के कितना पैसा रुका आपको मिल पे? है जी, गन्ने का कितना पैसा रुका हुआ आपका मिल पर? कई करोड़ रुपए, करोड़ों में, ब्याज भी नहीं मिल रहा। अच्छा, पैसा तो मिलेगा, ब्याज तो मिलेगा ना, एन भी ना मिल रहा। लेकिन जो सरकार है वो तो कहते हैं कि 14 दिन में जो गन्ने का पैसा दे देते हैं मिल वाले। आप रिकॉर्ड निकलवा लो, सारा रिकॉर्ड निकलवाओ ना, सारा रिकॉर्ड निकालो। अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, रिकॉर्ड निकलवा लो, पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो सरकार झूठ बोलते है क्या? बिल्कुल झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। मेरी बात क्यों मानो आप तो जो सही है उसे मानो। आप जामे सोसाइटी में, गन्ना सोसाइटी है, सरकार की है, उससे पूछे जाकर सेक्रेटरी से, डीसीओ से, जिले का अधिकारी होता है डीसीओ, और जब डीसीओ जिले का अधिकारी से पूछो कितना पेमेंट दे दिया, ऑनलाइन सिस्टम सब बता देंगे। सरकार का ये कहना है कि 2022 तक किसानों की आय 2 गुना कर देंगे और लागत का 1.5 गुना देंगे। फिर आपको क्या दिक्कत है? थोड़ा वेट कर लीजिए 2022 तक। 2022 तक इन्होंने डिफाल्टरों के पैसे माफ करे, और डिफाल्टरों के पैसे माफ करके मेरे पास 50,000 का कृषि कार्ड था। अच्छा, मैंने सोचा माफ हो जाएगा। 50,000 के बैंक वाला खा गया, जाने पता नहीं क्या खा गया। मैंने 11-12% दिया ब्याज, और वो कह रहे हैं कि लिस्ट आवेगी, लिस्ट आवेगी। मेरी तो 6 बीघे जमीन है, बिकने के कगार पे है। बताओ क्या करूं? तो किसानों को गुमराह कर रही है सरकार। बिल्कुल गुमराह कर रही है, शुरू से ही गुमराह कर रहे हैं। लेकिन सरकार कहती है कि ये जो किसान नहीं है, नकली किसान है और खालिस्तानी है। खालिस्तानी? खालिस्तानी क्या मतलब? कह रहे हैं तो टेररिस्ट हैं। टेररिस्ट है जी। क्या दिखाऊं उनको, क्या प्रूफ दें मैं? बीजेपी सरकार के मंत्री हैं या कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी ने परिवार छोड़ दिया है देश के लिए, वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश मजबूत हाथों में है। किसके लिए छोड़ दिया? किसने छोड़ दिया? मोदी जी ने। उन्हें परिवार का क्या पता? इसे क्या परिवार का पता बताओ? बताओ क्या परिवार का बता? मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी ने कहा जाओ तुम वहाँ जाइए, भगत सिंह बनियो, सुभाष चंद्र महाराणा प्रताप बनो, हम यहाँ खेत में काम करें, तुम जाओ। 6 दिन हो गए, 6 दिन से जूता पड़ा था खेत, एल भी भाग गई थी उसकी। अब मैं गया कल, उसको रूटर फिरवाया, गेहूँ पानी में भिगो के, जब भूख आया एल नहीं रही, जो होगा होगा। तो मैंने कहा भैया 1400 बिक रहा है, 1900 का रेट है, जो होगा जो होगा, बच्चे तो पल जाएंगे, कर्जा तो देना ही है।
तो सरकार इतनी खराब है, इतने इसमें खराबी है सरकार में, तो सरकार जीत के जाती है अलग अलग राज्यों में। बेईमान ना कराएं, बेईमानी कैसे करते हैं ये? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अभी मैं मोबाइल दिखाऊं तुम्हें, अभी मोबाइल दिखा तो मेरा फोटो खींचो, डिलीट मार दिया। एकदम गड़बड़ी करते हैं चुनाव में। बिल्कुल गड़बड़ करें, अच्छा, बिल्कुल गड़बड़ करें। वोट डलवा लो, सामने खड़े करके डंडे, पता लग जाएगा। यदि मतलब गड़बड़ी करते हैं, 2 बार आपने सरकार चुन ली है, हिंदू मुस्लिम पर सरकार बनी, हिंदू मुस्लिम पर, हिंदू मुस्लिम ये हिंदू मुस्लिम पर सरकार बनी, हिंदू मुस्लिम करा के इन्होंने सरकार बना दी। तो ये जो देश के जो मुद्दे हैं हिंदू मुस्लिम ज्यादा हावी है, किसान के मुद्दे कुछ नहीं सरकार के लिए। किसान के मुंह में मुद्दे कुछ नहीं, अगर किसान के मुद्दे सही होते तो यहाँ के वास्ते बताओ आप। 5 बार की वार्ता हो चुकी है सरकार से किसानों की, लेकिन कोई बात नहीं बनती आ रही है। यह रहेंगे, क्या सरकार तानाशाह हो गई है? बिल्कुल तानाशाह है, बिल्कुल तानाशाह। यदि बात नहीं बनती फिर क्या करो, क्या एक्शन है आपका फ्यूचर में? जो 3 सूत्री मांगे जब तक मानेंगे नहीं तब यह रहेंगे। ठीक है, देखिए, कोई भी बंद करना ये हमारी कोई ऐसा नहीं कि हमें अच्छा लग रहा है, या हमारी जो है बहुत हार्दिक इच्छा थी इस तरीके से सभी लोगों को परेशान करने की। लेकिन किसान या मजदूर क्या करे जब सरकार आवारा हो चुकी है पूरी तरीके से। व्यापारी जो इनके मित्र है सरकार के, अंबानी अडानी, इनके हाथों ये सरकार गिरवी हो चुकी है। तो हमारी मजबूरी है, जो आम आदमी है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो हमारे देश का अन्नदाता है, हमारी मजबूरी है। हम क्या करें, हम अपने बच्चों के लिए क्या करें? अगर हमें हमारी जो फसल है, अभी धान की फसल का बता रहे हैं कि 1800 रुपये समर्थन मूल्य था, लेकिन वो धान की फसल 800, 900, 1000 रुपये में बिकी है। हमारी उसमें हमें लागत तक नहीं मिली है। छोटे छोटे जो किसान थे वो कर्जे में डूबे हुए हैं, और सरकार ये कह रही है कि जो बिल है वो किसान के हक में है। अगर ये किसान के हक में बिल होता तो आज किसान जो है वो भूखों नहीं मर रहा होता। लेकिन जो मोदी सरकार है वो यही कहती है कि हम किसानों की आय 2 गुना कर देंगे 2022 तक, इसके अलावा जो लागत का 1.5 गुना देंगे। फिर आप वेट क्यों नहीं कर लेते हैं आप? मोदी जी तो ये भी कह रहे थे कि हम काला धन वापस लाएंगे, जब हमारी सरकार बनेगी 2014 में तो हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम कर देंगे। लेकिन हुआ क्या भाई, 90 दिन 100 दिन का समय मांगा था, अब लगभग जो है आप देख लीजिए 6 साल हो गए हैं। क्या 2 करोड़ रोजगार हर साल मिले? नहीं मिले। बल्कि एक सरकारी आंकड़ा ही कहता है कि लॉकडाउन के बाद से 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। क्या डीजल पेट्रोल के दाम कम हुए? बल्कि ऐसा हुआ है कि डीजल और पेट्रोल के दाम पहले से बढ़ गए हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमत है, पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उसमें कच्चे तेल की कीमत बहुत ज़्यादा थी, तब डीजल पेट्रोल के दाम, भाई डीजल जो था वो 55 या 60 रुपये था और पेट्रोल 70-75 रुपये थी। इस समय कच्चे तेल की जो कीमत है वो पहले से 3 गुना 4 गुना कम है, फिर भी डीजल पेट्रोल के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। 80 रुपये से ऊपर पेट्रोल है, 70 रुपये से ऊपर डीजल है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा किसान के पास नहीं जा रहा है, ये पैसा जो है ये पैसा व्यापारियों के पास जा रहा है। ये पैसा जो बीजेपी सरकार के जो मंत्री हैं उनकी जेब में जा रहा है। मौजूदा जो सरकार है वो किसान के हित में नहीं काम नहीं कर रही है, मजदूर के हित में नहीं काम कर रही है। आप भाई साहब मुझे एक छोटी सी बात ये बताइए कि लॉकडाउन लगने के बाद से जो लेबर लॉ था, लेबर लॉ को खत्म करने की क्या जरूरत थी? क्या ये 12 घंटे का काम भी कर दिया है? हाँ, 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कर दिया है। जो एक न्यूनतम लेबर का जो न्यूनतम एक उसको जो कीमत मिलनी चाहिए थी, उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए थी, उसका जो वेतन मिलना चाहिए था, वो अब जो मालिक है वो तय करेगा, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। आपको बहुत सारी खामी लगती है उस सरकार में, लेकिन वो सरकार है जो मोदी सरकार है वो कह रही है हम अच्छे काम कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है, और कई राज्यों में चुनाव जीत भी गए हैं। वो देश आगे कहाँ बढ़ा है? और मुझे आप बताइए पिछले 4-5 जो चुनाव हुए इसमें आप कहाँ सरकार में आए हैं? आपका जो जीएसटी है वो -24% क्यों हो गया है? अगर देश आगे जा रहा था तो जीडीपी प्लस में होना चाहिए था, माइनस में नहीं होना चाहिए था। आप पिछले 5 चुनाव जीती देखिए और बताइए। महाराष्ट्र में इनकी सरकार बनी? नहीं बनी। हरियाणा में इन्होंने क्या किया? हरियाणा में नहीं, ये सरकार नहीं बना पाए, इन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में जनाधार इनके विरोध में था, इन्होंने वहाँ मंत्री तो जो विधायक थे वो तोड़ के सरकार बनाई। राजस्थान में आप देख लीजिए, झारखंड में आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए। और बिहार की जो हालात है, बिहार में जो सरकार इन्होंने बनाई है पूरी बेईमानी से बनाई है। बैलेट पेपर की गिनती बाद में करने का। लेकिन जो अमित शाह जी हैं वो तो कहते हैं कि इस देश में 50 साल राज करने आए हैं। भाई उनके तो
कहने ना कहने से कुछ नहीं होगा। सरकार उनके कहने ना कहने से नहीं चलेगी, जो देश की जनता है उनके हिसाब से नहीं चलेगी। देश की जनता समझ गई है, देश की जनता उनको ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। और आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में और करोड़ों की संख्या में आदमी आज बंद का आह्वान कर रहा है और वो किसानों के साथ में है, सरकार के खिलाफ में है।